राज्य निर्वाचन आयोग ने 42 नगरीय निकायों में चुनाव का ऐलान कर दिया है। अब 11 जिलों की 7 नगर परिषद और 35 नगर पालिकाओं में 11 दिसंबर को मतदान होगा। इसके बाद 13 दिसंबर को मतगणना होगी। आयोग ने कहा कि शेष निकायों के चुनाव दूसरे चरण में कराए जाएंगे। इसकी घोषणा पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद की जाएगी। चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। कर्मचारी अधिकारियों के तबादलों पर भी तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। निकाय चुनाव परिणाम आने के बाद 20 दिसंबर को अध्यक्ष और 21 दिसंबर को उपाध्यक्ष पद के लिए मतदान प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। चुनाव के पूरे कार्यक्रम पर ग्राफिक्स के जरिए डालते हैं एक नजर। तो अध्यक्ष पद के लिए नामांकन 14 और 15 दिसंबर को होगा। इसके बाद नामांकन जांच 16 दिसंबर को होगी। अध्यक्ष पद की इस वक्त हम बात कर रहे हैं, जिसकी नामांकन जांच 16 दिसंबर को होगी और फिर नामांकन वापसी का दिन 17 दिसंबर रखा गया है। तो 17 दिसंबर को नामांकन वापसी अध्यक्ष पद के लिए होगी। इसके बाद 20 दिसंबर को मतदान और मतगणना होगी। तो मतदान अध्यक्ष पद के लिए 20 दिसंबर को किया जाएगा। तो 42 नगरीय निकायों में चुनावों की घोषणा हो गई है और जयपुर, चौमू, सांभर, बगरू, चाकसू इन जिलों के निकायों में चुनाव होगा। तो जयपुर के चौमू, सांभर, बगरू और चाकसू में चुनाव होगा। कोटपुतली, फुलेरा, शाहपुरा, विराटनगर इन निकायों में चुनाव होना है। इसके अलावा जोबनेर, किशनगढ़, रेनवाल यहां पर भी चुनाव होना है। जोधपुर की बात करें तो इस जिले में पीपाड़ सिटी और बिलाड़ा इन निकायों में चुनाव होगा। अलवर की बात करें तो यहां पर राजगढ़, खेड़ली, तिजारा और खैरथल में चुनाव होगा। इसके अलावा बहरोड, किशनगढ़ बास, बारा और अंता में चुनाव होगा। धौलपुर की बात करें, यहां धौलपुर, बाड़ी और राजाखेड़ा में भी निकाय चुनाव होगा। दौसा की बात करें तो यहां दौसा और बांदीकुई में चुनाव होना है। श्रीगंगानगर की बात करें, यहां पर रायसिंह नगर, गजसिंहपुर और केसरी सिंहपुर में चुनाव होगा। श्री करणपुर, अनूपगढ़, श्री विजयनगर, सादुल शहर और पदमपुर में भी चुनाव होगा। कोटा की बात करें, यहां रामगंज, मंडी, इटावा और सवाई माधोपुर में भी चुनाव होना है। गंगापुर सिटी, करौली के हिंडौन और करौली में भी चुनाव होगा। टोडा भीम में चुनाव होगा। सिरोही के आबू रोड में भी चुनाव होगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राहुल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। राहुल, इन चुनावों की घोषणा हो गई है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, 11 जिलों में 42 नगरीय निकाय है, उनके चुनाव की कल घोषणा कर दी गई थी। तो 23 तारीख को लोक सूचना जारी हो जाएगी। उसके साथ ही जो नामांकन का दौर है वो शुरू हो जाएगा। 11 दिसंबर को मतदान कराया जाएगा सभी जिलों में। साथ ही 13 तारीख को मतगणना होने के साथ ही नतीजे आ जाएंगे। कल ये चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया था। राजस्थान में भी चुनाव कार्यक्रम लगातार चले आ रहे हैं। पहले नगर निगम के हुए, अभी पंचायतों के चल रहे हैं। अब वापस 42 जो निकाय हैं छोटे, उनमें चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की गई है। और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने भी लगातार अपने अपने जो उम्मीदवारों के चयन के लिए पर्यवेक्षक वगैरह भेजने का जो काम है वो भी लगातार शुरू कर रखा है। अभी तक पंचायत का काम चल रहा था, वापस जो 42 नगरीय निकाय आ गए, इनमें चुनाव के लिए कौन से कैंडिडेट होंगे, क्या उसके लिए भी दोनों पार्टियां अपनी तैयारियां शुरू कर देंगी। जी राहुल, और एक तरफ कोरोना का संकट भी है, तो ऐसे में प्रशासन के लिए कितनी बड़ी चुनौती रहेगी कोरोना संकट के बीच चुनाव करवाना? देखिए, कोरोना का हवाला देख के ही उनका कहना था कि
कोरोना के अंदर चुनाव कराएं तो इसका संक्रमण फैल सकता है। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव हो गए हैं तो राजस्थान के अंदर ये क्यों नहीं हो सकता। उसके बाद सरकार को कहा कि आयोग को कहा कि चुनाव कराएं और ये सब प्रक्रिया शुरू हुई। हालांकि चुनाव आयोग ने अच्छी तैयारी करता है, वो कोरोना की जो गाइडलाइंस है उसके लिए भी अभी हमने देखा जो निगम के चुनाव हुए थे उसमें काफी जो प्रबंध थे वो अच्छे प्रबंध किए गए थे, किस तरह से मतदान करना है, किस तरह से दूरी मेंटेन करनी है। हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान जरूर कैंडिडेट्स की ओर से आचार संहिता और ये कोरोना गाइडलाइन के जो उल्लंघन किया जाता है, लेकिन फिर भी आयोग की तरफ से पूरे प्रयास किए जाते हैं कि कोरोना गाइडलाइन की तरह पालना हो और उसके अनुसार चुनाव किए जाए। जी राहुल, हर बार हमने देखा है कि कहा जाता है कि गाइडलाइंस की पालना होगी, लेकिन हर बार गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ती हुई नजर आती है और अभी जो चुनाव हुए उनमें भी यही देखने को मिला। निश्चित रूप से जो कैंडिडेट होता है उसके साथ उसके जो समर्थक हैं वो कोरोना गाइडलाइन की उल्लंघन कर देते हैं और प्रत्याशियों को भी देखना चाहिए कि जिस तरह से कोरोना का खतरा नहीं है तो उनको दूरी मेंटेन करके किस तरह से प्रचार किया जा सकता है वो करना चाहिए, ताकि कोरोना जो संक्रमण है वो फैले नहीं और उनका चुनाव भी शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाए। जी राहुल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो 42 नगरीय निकायों में चुनाव की घोषणा हो गई है। 13 दिसंबर को मतगणना की जानी है।